मैं नरेश कुमार जांगड़ा अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि पितरों के निमित्त पूजा कैसे करें। देखिए सर, इस विषय में मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा। हमारा जो समाज है वो कहीं न कहीं इस विषय पे बहुत अवधारणाएं अलग अलग हैं। कैसे हैं? जैसे पितरों के स्थान बना दिए। तो पितरों का स्थान बनाने से मेरा मानना ये है, जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है, मेरा अपना अनुभव है, कि हमने एक लिमिट बना दी उनके निमित्त। जबकि वे हमारे ही पूर्वज हैं, सारा उन्हीं का है, तो स्थान सर कभी नहीं बनाना चाहिए पितरों का स्थान। लेकिन अगर बना दिया है तो सर बनाने के भी उसके तरीके हैं। कैसे बनाना चाहिए? जब अगर हमारे घर में और कुंडली में अगर शो हो रहा है कि पितृ दोष है, तो सर 5 पंडित 5 दिन 1.25 लाख मंत्रों का जप करें। फिर दशांश हवन करेंगे। तर्पण मार्जन करने के बाद में गंगा जी नहा के लाएंगे, उनको शुद्ध करेंगे एनर्जी को। और फिर ये एक प्रोसीजर है। इसको मैं आपको एक आज के एक हिसाब से मैं आपको एक एग्जांपल दे के दिखाऊं कि पितर होते हैं बृहस्पति लोक के वासी। लेकिन कुछ हमारी गलती के कारण, कुछ अपने बड़ों की गलती के कारण वे उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, उनके पास इतना ईंधन नहीं होता उनके जहाज में कि वो बृहस्पति लोक में पहुंच सके। वही होते हैं जो भटकाव मारते हैं। वैसे सर मेरा मानना ये है, मेरा जहां तक तजुर्बा है, 1.25 लाख मंत्रों का गायत्री जब जप किया, जब 1.25 लाख मंत्रों का जब जप किया और जब वो पूजा की विधि पूर्वक जब वे काम कराए गए, तो मेरे अनुभव में आया कि 1 साल के अंदर अंदर, ऐसा भी नहीं है कि आज पूजा करा दी तो आज ही सब कुछ हो गया। मान लिया अच्छे की शुरुआत होगी, बुराई बंद होगी, लेकिन कंप्लीट प्रोसीजर को पूरा होने में 1 साल का समय लगता है। तो मेरा मानना ये है, जब वो जो 1.25 लाख गायत्री जप किए और जो वो गंगा जी स्नान करा के लाए, तर्पण मार्जन किया, हवन किया, उसी दिन से उनका सफर शुरू होता है बृहस्पति लोक के लिए। और फिर वे आशीर्वाद देते देते वे अपने लोक की तरफ जाते रहते हैं और वो 1 साल के अंदर वहां पहुंच जाते हैं बृहस्पति यानी देवलोक। और फिर उनमें देव जितनी ताकत आ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ये काम नहीं हो पाते। अपने समाज में ज्यादातर तेर भीम करेंगे और बस छोटा मोटा दान कर दिया और बस। देखिए सर, पूरे प्रोसीजर होते हैं। आज तक आपने कभी सुना है कि प्रधानमंत्री में भूत आ गए? क्योंकि सर जब उनके यहाँ कोई पूर्वज जब एक्सपायर होते हैं तो देखा होगा कि बहुत सारे आदमी यानी बहुत सारे पंडित लोग पूरे विधि विधान के साथ में उनके यहाँ पूजा पाठ होती है। अब बहुत सारे बोलेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा कि जी ऐसे भी हैं जो गरीब घर से आकर वे प्रधानमंत्री बन गए। देखिए सर, गरीब भी उनका कोई जीवन का कोई कर्म था जो उन्होंने इस एवज में उनका वो टाइम पीरियड कटा। लेकिन जब वे इस सफर की तरफ आगे बढ़े तो बुराई तो उनसे भाग गई थी। तो सर मैं ये कहूंगा कि जो ये चबूतरे वगैरह बना देते हैं, जो स्थान बना देते हैं पितरों का अपने खेतों में, अपने घरों में, ये एक लिमिटेशन होती है सर। तो ये नहीं बनाना चाहिए। और अगर बनाओ भी तो पूरे विधि विधान के साथ में। जब आप विधि विधान के साथ में जब आप करोगे तो आप देखोगे कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बहु देना बताया, वे अच्छे से स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर सर प्रेत दोष में अगर बदल गया है तो फिर वो पूजा करने से पहले जो मैंने बताया अभी 1.25 लाख मंत्रों का जप होगा और उसी 5 दिन की अवधि के दौरान 1.25 किलो लाल मिर्ची डंडी वाली उसका अनुष्ठान किया जाएगा। यानी उनकी प्रेत दोष से मुक्ति देकर फिर उनको पितरों के रूप में लाकर तब उनको उनकी शक्ति वापस की जाती है।
तो इस तरह से वैसे सर ये है कि पितृदोष एक्चुअल में मतलब हम एक कर्म कब करते हैं जिनसे हमें पितृदोष लगता है। देखिए सर, अगर हमारे घर में, हमारी बिल्डिंग में अगर ईस्ट पार्ट में टॉयलेट होगा तो आप देखोगे कि उस घर में पितृदोष लागू हो गया। आप मान लिया एक बार पूजा करा दोगे, बड़े वाली खर्च होता है 5 दिन वाली पूजा में, अगर आप वो पूजा करा दोगे तो वो भी 1 साल ही काम कर पाएगी सर, क्योंकि मेरे अनुभव में खुद आई ही ये बातें। अगर वहां टॉयलेट है, अगर आपने पूजा करा दी, मान लिया 1 साल तक आप बेनिफिट लोगे, लेकिन बात फिर वही चली जाएगी। ईस्ट क्या है? सूर्य, पूर्व दिशा का मालिक है सूर्य। अगर यहाँ टॉयलेट सीट होगी, टॉयलेट होगी, तो उस घर में परमानेंट पितृदोष लग जाता है। एनी पार्ट, ईशान कोना, बृहस्पति का कोना, बृहस्पति और लेटरिंग राहु, बृहस्पति और राहु जब मिलते हैं तो गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो जाता है। तो सर ये परमानेंट पितर दोष हो जाता है। आप कितने भी जप तप पूजा पाठ कुछ भी करते रहो, इनसे मुक्ति नहीं मिलती। फिर है सर NW, अगर NW में टॉयलेट होगा तो आप देखोगे कि उस घर में भी परमानेंट पितर दोष लग जाता है। यानी हमारी हर तरह से स्पोर्ट खत्म हो जाएगी, हमें हर तरह से कोई खुशखबरी मिलने की उम्मीद नहीं रहती। जहां भी देखोगे मन भी खराब, जो खबर मिलेंगी वे भी खराब। फिर है वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा, अगर वहां टॉयलेट होगा तो आप देखोगे कि वहां भी पितृदोष लागू हो जाता है। और सर एक कोना और बताऊंगा आपको, अगर वहां होगी टॉयलेट तो भी आपको परमानेंट उस मकान में, उस बिल्डिंग में पितृदोष लागू हो जाता है। वो कोना कौन सा है? SW, अगर वहां टॉयलेट होगा तो पितृदोष परमानेंट जन्म ले लेता है। और आपको तो पता है, मैं अपनी वीडियो में बताता रहता हूं, अपने से 180 डिग्री पे हिट मारते हैं। जहां टॉयलेट होगी उसके सामने हिट मारेंगे, यानी उसके गुण धर्म को नष्ट कर देंगे। तो सर देखिए, इस विषय में मैं ये कहूंगा कि ये परमानेंट पितृदोष जहां से लागू होता है, अगर उस तरह के ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो भी एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन टॉयलेट का फंक्शन कुछ अलग तरह का है, तो यहाँ पितृदोष स्थायी रूप से लग जाता है। अब सर पितरों के बारे में मैंने आपको बताया कि देखो, अगर प्रेत होंगे और आप भोग दोगे तो शक्ति उनको मिलेगी। मैंने आपको बताया था पितरों को निमंत्रण देना है, तो जब उसके वहां पितर होंगे तो ये तो निमंत्रण देंगे ना सर। तो प्रेत दोष के लिए मैंने आपको बताया कि उसकी कंप्लीट किस तरह से वो प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए और किस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सर ये है, अगर देखिए सर, वेस्ट में अगर दरार भी होगी, अगर प्रेत दोष होगा तो सर वेस्ट में दरार जरूर होगी। और अगर वेस्ट में दरार होगी, साउथ वेस्ट में और वेस्ट में अगर दरार होगी, अगर वेस्ट में दरार होगी तो सर नपुंसकता भी आ जाएगी। वेस्ट की दरार का, और गुप्त अंग के रोग ये भी निकल के आते हैं। मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि कैसे कैसे क्या करें। तो सर ये जो है, आप ऐसे ऐसे आपको करना है। वैसे अब मैं आपको बताऊं कि अपने आपसी रिश्ते
कैसे बैलेंस करें? सर मेरे पास रेमेडी है, किट है, आपसी रिलेशन किट। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो अपने घर पे, आप देखोगे माँ बेटे के बीच दिक्कत है, पति पत्नी के बीच दिक्कत है, सास बहू के बीच दिक्कत है, जो भी दिक्कत है रिलेशन की, आप देखोगे जब रेमेडी को फॉलो करते चलोगे तो आप देखोगे आपसी रिश्ते बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा है सर, मैं आपने वीडियो में और भी दिखाया है, ये है गोबर के कंडा लेके मिट्टी के बर्तन में रख के जरा जरा सी डालते रहो। अपने घर में धुआं करने के बाद आप देखोगे आपके घर की नेगेटिविटी बैलेंस हो जाएगी। और किया कराया जादू टोना आपसी विचारों की खिन्नता, उस पे भी ये लगाम लगानी शुरू करेगी। तो सर ये जो चैनल है ये आप सबका है। कोई भी कमेंट हो, कोई बात हो, आप कमेंट लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे और भी गहराई की बातें निकल के सामने आएंगी। जो सर मेरा अपना तजुर्बा है मेरी लाइफ का, मैं वो देने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने अपने क्लाइंटों को दिए और उनको बहुत बेनिफिट हुए। तो इस तरह से खैर हंस वास्तु शक्ति इस चैनल को अपना जरूर योगदान दें। और मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।